बच्चों आज दिनांक है 15 मार्च 2021 और जैसे कि मैंने बताया कि हमारी कक्षा है तीसरी और आज अभी हम अपनी तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ हम विषय हिंदी में पर्यावरण बचाओ यह कविता आज बच्चों सीखने वाले हैं। ठीक है। और मैं आपकी टीचर जैसे कि आप लोग जानते हो सविता यादव। तो बच्चों अपनी क्लास की शुरुआत करने से पहले आज अपनी क्लास में कुछ नया सीखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी सी प्रार्थना से करनी चाहिए। तो जो जिससे आज हम जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, उसको हम अच्छी तरह से बच्चों सीख पाएं। तो सभी बच्चे चलो हाथ जोड़ लो, आंखें बंद कर लो सभी बच्चे, और मैं ये प्रार्थना बोलूंगी तो मेरे पीछे पीछे आप ही बच्चों इसे दोहरा सकते हो। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत रचाया, जिसने गढ़ी हमारी काया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, सदा प्रेम से शीश झुकाएं, सदा प्रेम से शीश झुकाएं। तो बच्चों यह हमारी आज की प्रार्थना है और इस प्रार्थना में बच्चों हमने देखो हमारे संपूर्ण जगत में, संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी हमें उपहार स्वरूप मिला है, जैसे आकाश में चमकने वाला चांद, टिमटिमाते तारे और बगिया में खिला हुआ सुंदर फूल और फूलों की खुशबू, हमारे आसपास के वातावरण में जो चिड़ियों की चहक हमें सुनाई देती है, तो ये सारा जगत बच्चों और इस जगत की संपूर्ण रचना जिसने की है, जिस ईश्वर ने हम सबकी काया यानी हमारा शरीर गढ़ा है, हमें सभी जीवों में बुद्धिमान बनाया है, आज हम उन ईश्वर को प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं और उनको धन्यवाद कहते हुए बच्चों कि हे प्रभु हमें आपने जो कुछ भी इस सृष्टि में दिया है उस सब के लिए धन्यवाद। ऐसा कहते हुए बच्चों हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना के बाद में बच्चों देखो कभी भी हमें एक अच्छा सा विचार अपने मन में लाना चाहिए, रोज एक सुंदर बढ़िया विचार जिससे कि हम कोई भी काम अच्छी तरह से कर पाएं, हर काम करने में हमारा मन लगे, हमें एक उत्साह मिले और सफलता मिले। तो सभी कामों को अच्छे से करने के लिए हमारे मन में एक सुविचार होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा सुविचार है, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, बस मैं उसे प्रकृति कहता हूँ। तो बच्चों ये किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अब किसने कहा है मैं उनसे आपको आगे मिलवाऊंगी। तो मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, बस मैं उसे प्रकृति कहता हूँ। तो बच्चों जैसे कि सब लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन ईश्वर क्या हमें आंखों से कभी दिखाई देते हैं? कभी कोई ईश्वर हमसे आकर कहते हैं कि मैं भगवान हूँ? नहीं बच्चों, लेकिन जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, जीवन में जो घटनाएं हमारे साथ घटती है, ये सब कुछ हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं कहीं ना कहीं भगवान के होने का ही विश्वास हमें कराती हैं। हमारी प्रकृति में जो कुछ भी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत, इतने नीला आकाश जिसका कोई अंत नहीं है, हमारे आसपास में नदियाँ, समुद्र, इतने तरह तरह के पेड़ पौधे, यानी प्रकृति में जो कुछ भी विविधता है, सुंदरता है, ये सारी प्रकृति ही हमें भगवान के होने का बोध कराती है। तो बच्चों इस सुविचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि बच्चों हर दिन अपने आप में खास होता है, हर दिन का अपना एक दिन विशेष होता है, चाहे वो दिन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है, चाहे किसी हमारे सांस्कृतिक त्योहार, कोई ऐतिहासिक घटना या हमारे कुछ महापुरुषों के जीवन से जुड़ा हुआ कोई दिन होता है। तो आज बच्चों 15 मार्च ऐसा ही खास दिन है। हम जानेंगे कि 15 मार्च को क्या खास दिन है।
तो आज का दिन विशेष यह है बच्चों कि 15 मार्च को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जन्मदिन है, इनकी जयंती है। अब इनका जन्म बच्चों पता है कब हुआ था? इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। और लेकिन ये जो बच्चों स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं, अभी ये किसके गुरु थे? ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और उन्हीं का वो विचार था बच्चों कि प्रकृति में ने हमें जो कुछ भी दिया है उसी को मैं भगवान मानता हूँ। तो आज बच्चों स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जन्मदिन है। इसी तरह बच्चों आज एक और खास दिन है कि आज विश्व ग्राहक दिन है। विश्व ग्राहक दिन। अभी ग्राहक दिन क्या होता है कि हम देखो बच्चों, दुकान कोई भी चीज हमें चाहिए होती है अपनी आवश्यकता के हिसाब से, तो हम छोटी बड़ी दुकानों पर जाकर के खरीदते हैं। हर वस्तु की कीमत अदा करने के बाद वो वस्तु हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वह वस्तु हमें उसकी दी हुई कीमत देने के बाद में भी हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे ही अपने उस असंतुष्टि को व्यक्त करने के लिए उपभोक्ता के विभिन्न हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिन मनाया जाता है बच्चों। और यही हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। अभी 15 मार्च जो है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है और 24 दिसंबर को हम लोग इसे अपने देश में यानी राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है बच्चों कि हम जो वस्तुएं लेते हैं, उपभोक्ता या ग्राहक, हम खरीदने वाले, हमारे हितों के लिए बनाए गए कुछ संरक्षण अधिनियम हैं जो इसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देते हैं। मतलब हम अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं अगर हमारे साथ कभी ऐसी धोखाधड़ी होती है तो। जैसे आपने मेडिकल की दुकान से दवाइयां ली और दवाइयों की कीमत देने के बाद में भी अगर वो एक्सपायरी डेट की दवा आपको दिया, आपको आगे कुछ नुकसान होता है उससे बच्चों, तो हम उसके ऊपर अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो आज हमको ध्यान रखना है कि 15 मार्च को क्या दिन विशेष है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिन है बच्चों, विश्व ग्राहक दिन भी कहते हैं। और दूसरा स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का आज जन्मदिन है, उनकी जयंती है। अब इस दिन विशेष के बाद बच्चों अगली कड़ी में आगे बढ़ेंगे। आज हिंदी बाल भारती की किताब हमारी कक्षा तीसरी से आज अभी जैसे कि हम लोग ने कार्यानुभव विषय में भी जल साक्षरता के बारे में सीखा। पर्यावरण में कौन सी चीजें हमारे लिए लाभदायक है और कौन सी चीजों से हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचती है, हम लोग ने वो देखा। तो आज बच्चों हम लोग अपनी हिंदी बाल भारती की किताब में अपने परिसर अभ्यास या अपने पर्यावरण के बारे में कुछ ऐसी ही एक कविता सीखने वाले हैं जिसमें हमें बोला गया है कि हम सबको मिलके क्या करना है? पर्यावरण बचाओ। हमारी कविता का नाम ही है बच्चों पर्यावरण बचाओ। तो चलिए बच्चों अपनी कविता की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम एक बार कविता का अच्छी तरह से वाचन करेंगे, फिर नए शब्दों को देखेंगे, बाद में इसके अर्थ भी समझेंगे। परिसर अभ्यास, पढ़ो, समझो और कृति करो। अभी बच्चों आप सोचोगे कि हिंदी विषय में टीचर आज परिसर अभ्यास की बातें क्यों कर रही हैं? तो बच्चों सभी विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सभी विषयों का और सभी पाठों का एक ही उद्देश्य है कि व्यावहारिक जीवन में हमें क्या बनना है? बेहतर बनना है। हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, अभी हम लोग ने परिसर अध्ययन की किताब में आपको याद है पहला पाठ हम लोग ने अपने आसपास के घटक यानी प्राणी, पर्वत, कंकड़ पत्थर, नदियां, तालाब, पेड़ पे रहने वाले जानवर सभी के बारे में हम लोग ने पहले ही पाठ में सीखा था। तो उसी से जुड़ा हुआ यह पाठ है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर परिसर अभ्यास लिखा गया है। तो पाठ 8 हमारी कविता का नाम है पर्यावरण बचाओ। तो बच्चों अभी ध्यान से आपको सुनना है, टीचर आपके लिए कविता यहाँ पे पढ़ रही हैं।
जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी बोलो। नदियों में कचरा मत डालो, जहर न इनमें घोलो। कहर न इन पे ढाओ, साथी पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ साथी। पेड़ हमारे जीवन साथी, पेड़ हमारे जीवन दाता। पेड़ों से इंसानों का सांस सांस का नाता। इन्हें न तुम कटवाओ साथी, पर्यावरण बचाओ साथी, पर्यावरण बचाओ। तो बच्चों देखो कि अभी हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि हम ये कविता को अच्छी तरह से पढ़ना सीख रहे हैं। ठीक है, इस कविता को पहले हम लोग को अच्छी तरह से, क्योंकि बच्चों जब हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते हम उन शब्दों का अर्थ भी समझते चलेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला स्टैंजा। कैसे घोल घोल कर तुमने कर दी हवा विषैली। आसमान की उजली चादर अब है मैली मैली। अरे होश में आओ साथी, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ साथी। बच्चों देखो लास्ट में आपको एक नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अशोक अंजुम। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओके, वेरी गुड। तो बच्चों हर कविता को लिखने वाले एक कवि या एक कवित्री होती हैं। यहाँ पर इस कविता को हमारे लिए किसने लिखा है? इस कविता को हमारे लिए अशोक अंजुम जी ने लिखा है। और वो पर्यावरण बचाने के लिए हम सबको उद्बोधन कर रहे हैं, हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि ये पर्यावरण हम सबके लिए है। तो इस पर्यावरण को बचाने का, संरक्षण करने का जिम्मेदारी भी हम सबका है बच्चों। तो अभी हम लोग ने ये कविता पढ़ लिया है। इस कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका हमें अर्थ समझ लेना है। कविता का अर्थ, शब्दों का अर्थ समझने के बाद बच्चों फिर हम कविता का अर्थ जानेंगे कि इस कविता में हमें क्या बोला गया है। तो पहला शब्द है पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब क्या होता है बच्चों? परिसर। इसमें दूसरा एक शब्द आया है जहरीली। जहरीली मतलब विषैली। जीवनदाता। जीवनदाता बच्चों मतलब जीवन देने वाला। उजली, सफेद। उजली बच्चों, सफेद। मैली, मैली मतलब तो आप लोग समझते हो, मैला या गंदा ना। तो मैली, गंदी। अभी बच्चों इस कविता में एक देखो मुहावरा आया हुआ है। ठीक है, कहर ढाना। कहर ढाना। अभी देखो बच्चों जब कभी कहीं ऐसी प्राकृतिक घटना घट जाती है जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, मतलब वो हमारा उस पे कोई वश नहीं चलता है, जैसे कि कहीं बाढ़ आना, भूकंप आना, सूखा पड़ जाना, या आसमान से बिजली का बहुत तेज कड़कना, या कहीं बिजली कड़कने की वजह से कहीं जो आग लग जाती है। तो ये सब ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो मनुष्य के वश में नहीं होती हैं। तब ऐसी घटनाओं के घटने पर हम कहते हैं कि कुदरत ने हमारे ऊपर कैसा कहर ढा दिया है। कहर ढा दिया है मतलब बच्चों बड़ी मुसीबत पैदा करना। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखो, हम लोगों ने यहाँ पर अभी जान लिया, कविता अच्छे से पढ़ लिया। कविता में कुछ नए शब्द आए थे वो भी हम लोग ने जान लिया। अंशिका, आप मुझे अच्छे से सुन पा रही हो बेटा? अच्छे से सुन पा रही हो? थम्स अप करना है। ओके, वेरी गुड। ओके ओके। यशराज, आपको भी मेरी आवाज आ रही है बच्चा? ओके, वेरी गुड। तो बच्चों अभी हम लोग ने जो कविता अभी पढ़ी, यह कविता हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इस कविता में हमारे लिए क्या कहा गया है उसका हम अर्थ जानेंगे, और मेरे सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बाद में इसके ऊपर से हम कुछ प्रश्न उत्तर भी हल करने वाले हैं। तो आप सब लोग ध्यान से सुनना। जब टीचर प्रश्न पूछेंगे तो आप लोगों को इसका उत्तर भी बताना है। तो सबसे पहले स्टेंजा में क्या बोला गया है बच्चों कि जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी बोलो। नदियों में कचरा मत डालो, जहर न इनमें घोलो।
तो बच्चों आपको पता है कि हमारे पर्यावरण के बहुत सारे जैविक और अजैविक घटक हैं। जैविक घटक यानी जिनके अंदर जान होती है, जैसे कि वनस्पतियां, छोटे-छोटे प्राणी होते हैं, बड़े प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं। सभी सजीव जो होते हैं वो जैविक घटक होते हैं। हम लोग ने परिचय सीखा है और कितने निर्जीव होते हैं वो अजैविक घटक होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो पानी की बचत करना, पानी को साफ शुद्ध रखना हमारा काम है। अब पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है बच्चों? नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, क्योंकि यहीं से हमें मीठा जल मिलता है। तो यहाँ पर हमें कवि ने क्या कहा है, हम सबके लिए ये बातें हैं कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें कचरा, कुछ लोगों को आपने अंजू देखा होगा, अंशिका देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, हार-फूल जैसे कचरे जमा करते हैं और नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। नदी के किनारे जो बसे हुए गांव के लोग होते हैं, वो अपने जानवरों को नहलाने के लिए नदियों में ले जाते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अंशिका, क्या हमको ऐसा करना चाहिए बेटा? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरह से नदी का पानी गंदा हो जाएगा। बड़े-बड़े कारखानों से भी निकलने वाला जो दूषित पानी है, वो नदियों में छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि नदी के पानी में जहर मत घोलो और कचरा मत फेंको और इनके ऊपर कहर मत ढाओ। मतलब ऐसा करके हम अपने लिए ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो हमसे कवि ने क्या कहा है कि पर्यावरण बचाओ साथी, पर्यावरण बचाओ। उसके बाद में हमारे पर्यावरण के नदी, जैसे पानी, पानी देने के लिए हम लोगों ने नदी बचाने की बात की। उसके बाद में बच्चों पर्यावरण में हमारे और सबसे बड़े साथी कौन है? जिनसे हमें हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, फल, फूल, सब्जियां किससे मिलती है बताओ मुझे? पेड़ से। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सही बेटा, कि हम लोगों को पेड़ों से, वनस्पतियों से ही ये सब कुछ मिलता है। तो हमें पेड़ों की भी देखभाल करनी है। यदि आवश्यकता होने पे हम एक पेड़ की कटाई करते हैं तो हमें उसके बदले में और 2 पेड़ लगाने चाहिए। तो इस तरह से अभी ऐसा हुआ है बच्चों कि हम अपनी ज़रूरत के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं। लेकिन हम ये बात भूल को कविता का अर्थ भी हम लोग ने जान लिया। अब मैं आप लोगों को एक बार वापस स्क्रीन पे लेकर चल रही हूँ। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम क्या करने वाले हैं? हल करने वाले हैं। ठीक है? तो जिन बच्चों को, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है बच्चों? आप सभी को दिखाई दे रहा है क्या? यस मिस। ओके बेटा, तो यहाँ पर आपके लिए एक-एक करके प्रश्न आएंगे। प्रश्नों को पढ़ना है और उसके सही-सही जवाब मुझे आप लोगों को देना है। ठीक है? तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। ठीक है? तो ये 1 नंबर का प्रश्न अंशिका आप पढ़ोगी क्या? यस मिस। यस बेटा, पढ़ो ज़रा पहला प्रश्न। बचाना है। हमें किससे बचाना है? तो इसका उत्तर आपको आता है क्या? हाँ, बताओ मुझे इसका उत्तर। हमें पर्यावरण को बचाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा, हमें पर्यावरण को बचाना है। तो आप यहाँ पे एक शब्द लिखना है तो क्या लिखेंगे? हमें किसे बचाना है? पर्यावरण को। इसका उत्तर चलो एक बार चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, वेल डन। अभी दूसरा प्रश्न कौन पढ़ना चाहेगा? अनुपम, अंकित, मनीषा? ओके बेटा, चलो ठीक है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। दूसरा प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, आप लोग मुझे उत्तर बताइएगा। हमारे जीवन साथी कौन है? हमारे जीवन साथी कौन है? हमारे जीवन साथी पेड़ हैं। वेरी गुड, शाबाश, हमारे जीवन साथी पेड़ हैं। और तीसरा प्रश्न है, आप
पढ़ोगी बेटा तीसरा प्रश्न? हाँ, ओके, बेटा, रीड करो। गैसों ने हवा हाँ को हाँ कैसे किया? हाँ, यस। गैसों ने हवा को कैसे बना गैसों ने हवा को कैसा बना दिया है? तो कैसा बना दिया? गैसों ने हवा को विषैला बना दिया। कविता का वाचन और चालू करना।